जो लोग भी विजिट वीज़ों के ऊपर कनाडा आ रहे हैं या विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या वर्क वीज़े की एक ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कनाडा आने के लिए, एक चीज़ जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई है कि हाँ जी हर कोई आ सकता है। आप मैट्रिक, कुछ लोग कहते हैं कि मैट्रिक नहीं की हुई तो क्या कनाडा आ सकते हैं। मैंने उनको बोला था कि जी हाँ जी आप कनाडा आ सकते हैं, वर्क परमिट भी मिल सकता है, LMIA भी मिल सकता है, लेकिन क्या आपकी PR होगी? उसने भी मैंने आपसे कहा था कि नहीं, आपकी PR नहीं होगी, लेकिन आपकी फैमिली और स्पाउस और बच्चे आ सकते हैं। नाउ देखें, ये क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को देना कि अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आने के बाद आपने PR का सोचना है। यहाँ पे वर्क वीज़ा लेने तो नहीं आना। वर्क तो फिर वो तो दुबई वाली बात होगी ना कि बस गए, जितनी पूरी ज़िंदगी वर्क वीज़ों पे काम कर लिया, बाद में वापस कोई स्टेटस नहीं। यहाँ पे तो आप PR के लिए आते हैं, इमिग्रेशन के लिए आते हैं, पासपोर्ट के लिए आते हैं ना, वरना कनाडा आने का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए जो लोग भी थोड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग है, जो लोग भी कनाडा आ रहे हैं विजिट वीज़ों के ऊपर प्लान कर रहे हैं, वो ये बात जहन में रखें कि उन्होंने आगे जाके PR भी फाइल करनी है, और PR फाइल करने के लिए 12th ग्रेड करना पड़ेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान का 12th ग्रेड है, इट इज़ इक्वल टू 12th ग्रेड इन कनाडा। इसकी इक्वलाइजेशन हो जाती है। बाकी अगर आपने पाकिस्तान से मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, तो मे बी यहाँ के 14 ईयर ऑफ एजुकेशन की इक्वलाइजेशन आपकी मिले। लेकिन अगर आपने 12th ग्रेड कहीं से भी किया है तो वो कनाडा का भी 12th ग्रेड ही कंसीडर होगा। तो अगर आप 12th ग्रेड पाकिस्तान में कर लेते हैं तो वो आपके कनाडा के 12th ग्रेड के बराबर हो जाएगा। वो करके आप आएँ, क्योंकि उससे आपकी PR में आसानी हो जाएगी। आपने वर्क वीज़ों पर तो नहीं रहना, या अपने वाइफ या बच्चों को इस अनसर्टेनिटी में तो नहीं रखना कि आप यहाँ पर रह रहे हैं, वर्क वीज़ों के ऊपर रह रहे हैं और पाकिस्तान से सारा छोड़ कर आ गए, पैसा भी लगा लिया, लेकिन स्टेटस आपका वर्क वीज़े पर है, PR आपको फिर नहीं मिली। तो इसलिए आप इस चीज़ को या एटलीस्ट अपनी वाइफ को 12th ग्रेड करवा के यहाँ पर लेकर आएँ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 12th ग्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट। उसको WEC से वेस्ट से या ICAS से आपको इक्वलाइज़ करवाना है, वहाँ से आप इक्वलाइज़ करवा लें। और उसके बाद आइट्स भी चाहिए हैं, वो थोड़े ही चाहिए होते हैं, आइट्स का इशू नहीं है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर, इसको कहते हैं फ्यूचर की प्लानिंग करके कनाडा आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो मैनी फैमिलीज दे कम हियर, तो यहाँ पे आके वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दे गेट इन ट्रबल, और फिर यहाँ पर आकर उनका पैसा बहुत वेस्ट होता है। अभी आई नो वन फैमिली, दे लैंडेड इन टोरंटो कपल ऑफ मंथ्स अगो, नाउ दे आर इन एडमिंटन। बताना ही चाह रहा हूँ कि देखें प्रॉब्लम है, लोग जब इस तरीके से आते हैं तैयारी किए बगैर तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप जहन में रखें कि अपनी तैयारी पूरी कर कर आएँ कि आपने वर्क वीज़े के लिए क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी है, और आपने अगर आना है तो 12th स्टैंडर्ड आपके, 12th ग्रेड आपके पूरे हों, 12th ग्रेड करके उसको इक्वलाइज़ करा के आइट्स करके, ताकि जैसे ही यहाँ पर आपका जो है वो वर्क परमिट मिले, आपका साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो, आप PR की एप्लीकेशन फाइल कर दें। और बहुत सारी और ऑप्शंस हैं जो आपको सोच कर आनी है, ट्रकिंग के लिए, और अटलांटिक प्रोविंस में आपने जाना है तो किधर जाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो जो लोग भी विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, काइंडली मैं आप सबको एंटरटेन कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप आने से पहले मुझे अप्रोच कर लें। आप जो हैं वो आपने वर्क विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है, विजिट वीज़ा आपका लग गया है, तो मैं ताकि आप लोगों से डिटेल में 1-on-1 बात कर लूँ या लाइव सेशन के अंदर मुझे बता दें, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, मुझसे पूछ कर आएँ ताकि मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पर आकर करना क्या है। थैंक यू गाइस।